जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नीरज हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए ही हैं। नीरज, यहाँ पर देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से हर एक मुद्दे को भुनाने की बीजेपी कोशिश जरूर करती है। 50 साल पहले जो आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था, लोकतंत्र के काले दिन का नाम बीजेपी ने दिया है। इस अभियान को कैसे चलाया जाएगा प्रदेश भर में, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा 2024 का जो चुनाव हुआ था वो संविधान को लेकर था, लोकतंत्र को लेकर विपक्ष ने घेरा था और शायद इसीलिए विपक्ष को आशा से ज्यादा सीटें मिली। आज 25 जून है और 25 जून 1975 ही वो तारीख थी जिस दिन देश में लागू किया था इंदिरा गांधी ने आपातकाल। और इस पर देखिए तमाम जो बड़े लीडर आज देश में हैं वो सब जेल में गए थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के फर्जी मुलायम सिंह यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो बिहार से। ऐसे तमाम लीडरों को उस समय जेल में बंद कर दिया गया था, जो अधिकार थे आम आदमी के वो छीन लिए गए थे। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी काला दिवस मना रही है, पूरे देश में मना रही है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम तरह की संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। आज ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। और जब से इस बात की जो है तमाम बातें चर्चा शुरू हुई, तो जो लोकतंत्र सेनानी थे उनको पेंशन भी दी जाती है। उत्तर प्रदेश में एक पेंशन है लोकतंत्र सेनानी पेंशन, वो भी दी जाती है जो लोग उस समय जेल गए थे। और तमाम बड़े लीडरों का उदय भी इसी आपातकाल के बाद हुआ था। लेकिन आज कांग्रेस ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को घेरा लोकतंत्र के मुद्दे पर, संविधान बदलने के मुद्दे पर, तो आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो बेनकाब करे, लोगों के बीच में जाए और बताए कि आज से 50 साल पहले किस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया गया था, संविधान को खत्म किया गया था और वो किसने खत्म किया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि विपक्ष को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन काला दिवस मनाने का फैसला किया है। और आज कई तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में और इसके अलावा तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं। जी आनंद, लोकतंत्र के काले दिन का नाम बीजेपी ने दिया है। फिलहाल दिल्ली के सिनेरियो का जिक्र करते हैं, चूंकि कमान जो है वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संभाल रखी है, तो फिलहाल दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ हलचल? देखिए, देश की राजधानी दिल्ली, और वो दिल्ली ही नहीं पावर सेंटर है देश का, जो पूरी देश को दिशा और दशा देता है कि आपको किस तरफ और कैसे जाना है। और अगर बात हो बीजेपी की, तो इस वक्त सत्ता में है और आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने एक नैरेटिव सेट कर दिया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा और आरक्षण हटा दिया जाएगा। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आप देखिए लगातार संविधान को लेकर सवाल उठा रही है विपक्ष। तो अब बीजेपी ने भी उसको लेकर करारा हमला किया है और आज यानी 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी, जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश में आपातकाल लगाया था, तो उसकी याद में देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता सेनानियों के पास जाया जाएगा, मिला जाएगा और विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। आप भारत का इतिहास देखें तो भारत में लोकतंत्र एक अपनी बड़ी और मजबूत जड़ें जमा चुका है और उसको दुनिया की मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी मदर ऑफ दुनिया की तमाम जननी लोकतंत्र की और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो उसमें आज तक के इतिहास में काला धब्बा के तौर पर जो देखा जाती है इमरजेंसी, उसको लेकर बीजेपी आज खुद प्रदर्शन करेगी और कमान इसके अभियानों की खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने संभाली हुई है। दिल्ली की अगर बात की, दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन किए जाएंगे, स्वतंत्रता सेनानियों से मिला जाएगा और इसको लेकर एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। तो यानी जनता के बीच में एक बार याद दिलाया जाएगा फिर कि कैसे। मैं वही जानना चाह रही हूँ कि आखिरकार जनता के बीच में वो तमाम चीजें रिकॉल करवाने की कोशिश लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद की जा रही है। नीरज, बीजेपी कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती है, कोई बड़ी रणनीति जरूर पीछे चलती है, क्या लगता है? ये बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल प्रधानमंत्री जब शपथ ले रहे थे और उन्हें संविधान की प्रतियां दिखाई गई, इसके अलावा लगातार जो विपक्ष है वो संविधान की प्रतियां दिखाता है और कहता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास आज का वो दिन है जब वो लोगों को याद दिलाए कि संविधान बदलने की साजिश किसने की थी। आज से 50 साल पहले लोकतंत्र पर हमला किसने किया था, आपातकाल किसने लगाया था, किसने आम जनता के अधिकारों को छीन लिया था। तो आज भारतीय जनता पार्टी उस बात को
लोगों को याद दिलाना चाहती है, क्योंकि अब संसद का सत्र शुरू हो रहा है। और उसके पहले एक बात ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोगों को उनकी याददाश्त एक बार ताजा कराई जाए। जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको वो याद है कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था 1975 में, करीब 19 महीने का, तो किस तरह की स्थितियां थी, किस तरह से लोगों को जेलों में डाल दिया गया था। और आज ऐसे तमाम लीडर्स हैं जो आज बड़े लीडर्स हैं, और उसी आपातकाल की देर है कि आज वो बड़े लीडर बनकर उभरे हैं। लेकिन आज वो कांग्रेस के साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी आईना दिखाना चाहती है कि आज उस समय आपने भी इस आपातकाल का विरोध किया था, और आपातकाल किसने लगाया था, इस चीज को याद दिलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में इसी सब तमाम मुद्दों